लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, पर जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार नई कमेटियां गठित की जा रही है, आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए अखिल भारतीय किसान कमेटी के जो राजस्थान के दो लोक प्रभारी बनाए गए, उनसे चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में उन्हें किस तरह की जिम्मेदारियां मिलेगी, क्योंकि चुनाव को लेकर भी उनके ऊपर काफी बोझ रहने वाला है। सर, सबसे पहले आपका हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है और आपको नई जिम्मेदारी मिली उसकी शुभकामनाएं। थैंक यू जी। आपके सारे श्रोतों को हमारी तरफ से नमस्कार। किसान विंग कांग्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विंग है, क्योंकि किसानों की लड़ाई जो हमेशा ही कांग्रेस लड़ती आई और आज भी जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे देश में जो किसानों पे अत्याचार हो रहा है, जब वो अपने हक की बात करने जाते हैं तो उन्हें कभी अर्बन नक्सल, कभी आतंकवादी, हमारे पंजाब वालों को खालिस्तानी बताया जा रहा है। तो वही हमारी कांग्रेस पार्टी का जो ये संगठन है, जो मजबूती से पहले भी लड़ाई लड़ता है और बहुत हमारे किसान विंग के जो साथी हैं वो आज बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों पे बैठे हैं। तो उसी को हम आगे लेके जो ग्राउंड लेवल पे हमारे लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको संगठित करने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। सारे साथी हमें मिले हैं, बहुत अच्छा इनकी तरफ से रिस्पांस, बहुत मेहनती प्रगतिशील साथी हैं जो ऑलरेडी किसानों के हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनको लेके हम आगे चलना चाहते हैं कि किसानों की बात कल ही राजस्थान नहीं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उठाने के लिए कांग्रेस सक्रिय रहे। किसान आंदोलन का प्रभाव राजस्थान में भी रहा, पंजाब में तो खासकर रहा ही। राजस्थानी किसानों की उन्हें दिल्ली नहीं बढ़ने दिया गया, उनको यहीं रोक दिया गया, ना उनको आगे बढ़ने दिया गया। अब आने वाले दिनों में किस तरह की आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि किसानों के हक के लिए बात करने के लिए लड़ाई कितना तैयार रहे? देखिए जी, आंदोलन करना हर भारतीय नागरिक का एक जन्मसिद्ध अधिकार है। जब अन्ना हजारे जी रामलीला मैदान में आंदोलन करने आए तब कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें किसी ने नहीं रोका। उसी तरह से किसान जब दिल्ली जाता है तो वो अपनी सरकार से अपना हक मांगने जाता है अपनी दिल्ली में, लेकिन तब उसको रोक दिया जाता है। और जो लोग ये बात करते हैं कि किसान दिल्ली क्यों आ रहे हैं, मैं उनको उदाहरण देना चाहूंगा लद्दाख की। वहां पे तो सोनम वांगचुक दिल्ली नहीं गए, लद्दाख के लोग लद्दाख में बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या एक भी बीजेपी के नेता को इतना समय मिला कि 2 बूंद पानी की उनको जाके पिला दे? 21 दिन वो आदमी भूखा प्यासा रहा। और जिस तरह से उन्होंने असलियत बताई कि कैसे चाइना हमारे में अतिक्रमण कर रहा है, क्या स्थिति बन रही है, किसी मीडिया आउटलेट किसी जगह पे नहीं फैला। तो इसीलिए आज का जो ये भारत बनता जा रहा है, जो तानाशाही की तरफ जा रहा है, यहाँ के हर नागरिक को अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। अदरवाइज हम भी नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना की तरजीह पे जा रहे हैं। जिस तरीके से मीडिया पे प्रतिबंध लगा हुआ, सोशल मीडिया सिर्फ अभी एक जगह है जहाँ पे आवाज उठ रही है, उसका भी कानून आ गया है, उनका गला घोटने के लिए भी तैयार है। तो आदमी अपनी आवाज कैसे उठाएगा? सड़कों पे आके उठाएगा ना। वही किसान करना चाहते हैं और हम उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। अगर आप देखोगे राजस्थान में भी कर्जा माफी हुई, कांग्रेस की सरकार ने। एमएसपी के मोल से ज्यादा जो फसल बिकी हमारी सरसों की, 7,000 पे कांग्रेस के समय में बिकी, आज कितने में बिक रही है? 4,000 पे भी नहीं कोई ले रहा, बस 5600 मोल है। तो कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और आगे भी चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। लगातार चुनाव आते ही किसानों की कर्ज माफी की बात होती है, पर लोकसभा चुनाव को लेकर, पर किसानों के चुनाव आने के बाद सरकार उनको भूल जाती है। क्या कुछ तैयार रहेगी राजस्थान में इन 5 सालों तक? देखिए, ये जुमला भारतीय जनता पार्टी का रहता है। जहाँ तक आपने कहा कि जब चुनाव आते हैं तब सरकार को याद आती है। हमारी सरकार कांग्रेस ने तो 72,000 करोड़ रुपए किसानों के ही माफ किए। ये भाजपा है जिसने उद्योगपतियों के पैसे माफ किए। हमने तो किसानों के 72,000 करोड़ रुपए माफ किए थे। दूसरी बात, किसानों के जो उपकरण है कृषि के, उसके ऊपर 18% जीएसटी इन्होंने लगाई। हमने तो कोई टैक्स नहीं लगाया था। और यहाँ तक कि इस भाजपा ने तो बीज के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक किसान जो सारे देश के लोगों का पेट भरता है, उसका जो बीज उगाता है, उस बीज के ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया। ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो इस प्रकार की जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां है, उससे भारत का किसान, जिस प्रकार से आप पूछ रहे थे, अभी बता रहे थे आपको भी हमारे भाई साहब, कि आपने कहा दिल्ली जाने से रोकते हैं। ये पहली सरकार देखी हमने। हमने विपक्ष तो देखा सड़कें जाम करता हुआ, चौराहे जाम करता हुआ, रेल जाम करता हुआ, लेकिन हमने पहली बार देखा जब लोग जो हैं, किसान जो है, वो सड़क खाली करना चाह रहे हैं और जो सरकार है वो बैरिकेड्स लगा रही है, यहाँ तक कि किले बिछाई गई। उनको मजबूरन उठना पड़ा, पर सरकार ने अपनी बातें जो मांगे हैं वो नहीं। नहीं, सरकार ने तो मांगी नहीं। और वो अब ये चुनाव आ गया, इस चुनाव में वो कैंसिल नहीं किया है, स्थगित किया है कि लोकसभा का चुनाव है, इसके अंदर वो भाजपा को सबक सिखाएंगे। और निश्चित तौर पर वो जानते हैं कि किसानों के हित में कांग्रेस है, वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। आज जो हमारा किसान संगठन की जो हमारी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का एजेंडा भी यही था कि हम किसानों के बीच में जाएंगे, किसानों के दुख दर्द को जानेंगे, उनसे बातें करेंगे
और जो किसानों की बातें हैं वो हम अपनी पार्टी से कर करके ना किसानों की बातों की पूर्ति करवाएंगे। साहब किसान विंग के यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष अभी तक बनाए नहीं है, 3 साल से पद खाली पड़ा है। क्या जैसे आपको ज़िम्मेदारी मिली है तो आगामी दिनों में अध्यक्ष की भी हम समझे कि नहीं, बिल्कुल जी, कले प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं है, पूरी बॉडी को जो अच्छे मेहनती साथी हैं, हमको जिम्मेवारी ही इसीलिए दी गई है। हम अपने प्रदेश छोड़ के यहाँ आए हैं तो इसीलिए आए हैं कि ऐसे लोगों को ऊपर लेके आया जाए, जिम्मेवारियां दी जाए, जो किसानों के हक के लिए लड़ना जानते हैं, किसानों का दर्द जानते हैं। तो उसमें पूरी बॉडी बनेगी, प्रदेश की भी बनेगी, जिला की भी बनेगी, ब्लॉक की भी बनेगी, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। जैसे आपने कहा कि उनको मजबूरन उठना पड़ा, किसान कभी आंदोलन बीच में नहीं छोड़ेगा, सिर्फ लड़ाई की जगह और तरीका बदला है, क्योंकि चुनाव आ गया तो वोट पे चोट की लड़ाई चल रही है। किसान हमेशा ही लड़ता आया भाई, कभी वो परिस्थिति से लड़ता है, कभी मौसम से लड़ता है, अब सरकारों से लड़ रहा है। तो किसान कभी लड़ाई बीच में नहीं छोड़ेगा। इस लड़ाई को जब तक किसानों के हक में सरकार नहीं बैठेगी, तब तक लड़ाई जारी रहेगी और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। लगभग चुनाव के 20 दिन बाकी हैं पूरे प्रदेश भर में। किस तरीके से 20 दिन के अंदर किसान संगठनों को, किसान लोगों को अपनी आवाज़ पहुँचा पाएँगे या उनको इकट्ठा कर पाएँगे अंतिम समय में? देखिए जी, किसान जो है ना संगठन, वो खुद बहुत सियाने हैं, वो खुद देखते हैं, वॉच करते हैं क्या हो। किसान न्याय के तहत जो वादे हमारी कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, सोच समझ के किए हैं, और सारे किसानों में इस चीज का विश्वास है कि अगर कांग्रेस ने कहा है तो होगा, क्योंकि ये कांग्रेस की गारंटी है, राहुल गांधी की गारंटी है। ये वो गारंटी नहीं है जो सत्ता आने पे जुमला बन जाती है, ये वो गारंटी है जो सत्ता आने पे कानून बनती है, चाहे मनरेगा का हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट का हो। तो उसी तरह से जब कांग्रेस ने गारंटी दी है कि किसानों को एमएसपी मिलेगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी तो होगी, जब कांग्रेस ने कहा है कि कर्जा माफी के लिए काम होगा तो होगा, तो किसानों में इस चीज का विश्वास है और उसी को लेके आगे किसान संगठन चल रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने 2 बड़ी ज़िम्मेदारी राजस्थान को सौंपी है, आप भी लगातार इनके साथ हैं। तो कैसे देख पा रहे हैं राजस्थान में कितना बदलाव हुआ है किसानों के लिए? देखिए, किसान के लिए कांग्रेस हमेशा साथ रही है और किसान और कांग्रेस का ही जोड़ जामन का साथ रहा है। आज राजस्थान जो किसान कांग्रेस है, दो प्रभारी जी हमारे बीच हैं, श्रीमान सतवीर जी यादव और राहुल इंदर जी, दोनों का राजस्थान किसान कांग्रेस और पूरी कांग्रेस स्वागत करती है राजस्थान में। अभी ये लोग आए हैं क्योंकि किसान की बहुत लंबी मांग है और बहुत लंबी लड़ाई है। आपको पता ही है, 13 महीने तक सरकार के खिलाफ किसान लड़ रहे थे। राजस्थान में काफ़ी लोग गए, हालांकि सरकार ने काले कानून वापस लिए, लेकिन जिस प्रकार से वादे उन लोगों ने किए, वो वादों से वो लोग मुकर गए। तो उस वादों को याद दिलाने के लिए राजस्थान का किसान मजबूती से लड़ेगा और जैसे ही चुनाव हो जाएंगे, हमारी बात चुनाव तक हम किसान वर्ग तक बहुत तरीके से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर वो मान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो राजस्थान का किसान संसद तक इस लड़ाई को लड़ेगा। राजस्थान का किसान संसद तक लड़ाई लड़ेगा। राजस्थान में कांग्रेस ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने जो किसान है उनके 2 प्रभारी यहाँ नियुक्त किए हैं। चुनाव से पहले 20 दिन पहले ये नियुक्ति काफ़ी बड़ी प्रभावी रहेगी, क्योंकि चुनाव केवल 20 दिन बाकी है और ये दोनों प्रभारी पूरे राजस्थान में किसान संगठनों को और किसानों तक पहुँचने वाले हैं। जो अपने हकों की बात होगी उन तक पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि चुनाव से पहले सभी पार्टियां हो या जो पक्ष में बैठी सब सरकारें हो, वो बात तो करती है किसानों की, पर उनके हक, उनकी लड़ाई तक वो वहां पहुंच नहीं पाती है। शिवरंग के साथ हमारा समाचार, जयपुर।